जना, मेरी जैकेट देखी क्या? ओह नहीं। जना, तुमने मेरी जैकेट देखी? वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने नहीं देखी। पक्का नहीं देखी? वो वाइट पिंकिश ब्लू जैकेट जो मैंने लास्ट वीक ही ली थी। नहीं यार, मुझे नहीं पता। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मेरे बचे हुए नूडल्स कहाँ गए? क्या तुम मेरे नूडल्स खा रही हो? नहीं, तुम्हारे नहीं है। इस पर मेरा नाम लिखा है। अब मैं डिनर में क्या खाऊंगी? सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम हमेशा ऐसा करती हो। अगर मैं तुम्हारा खाना खा जाती तो तुम्हें कैसा लगता? ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है डकोटा। ये सब क्या है? तुमने बिजली का बिल भी नहीं भरा? हाँ, मैं वो भरने ही वाली थी। मैं तुम्हें हर महीने पैसे देते आई हूँ और तुमने इसे भरा तक नहीं। जानती हो, इस नोटिस में लिखा है कि आज हमारी बिजली कटने वाली है। अब बस भी करो, मैं सब देख लूंगी। मेरी जैकेट! और इस पर नूडल्स के निशान हैं। तुमने किया ना ये? देखो, मैं बस पहन कर देख रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं धोकर दे दूंगी यार। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? लोगों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे तुम उनसे उम्मीद करती हो। देखा, उन्होंने हमारी बिजली काट ही दी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। पहले तो तुम मेरा खाना खा गई, फिर मेरी जैकेट खराब कर दी, और अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा क्योंकि तुमने बिजली का बिल तक नहीं भरा। मैं ये सब और नहीं झेल सकती। डकोटा, कहाँ जा रही हो? दूसरा घर मिलने तक मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। तुम कोई दूसरी रूममेट ढूंढ लो। डकोटा अपना सामान लेकर वहां से निकल गई। जेना को कुछ ही दिनों में नई रूममेट मिल गई और शुरू में दोनों को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जेना ने अपनी रूममेट को अपने कपड़े पहने देखा। वो उसका खाना खा जाती थी और बिल तो कभी भरती ही नहीं थी। जेना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो नई रूममेट को उसने निकाल दिया। जेना को धीरे धीरे डकोटा की याद आने लगी। अपने किए का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। कुछ महीनों बाद जेना फैसला करती है कि उसे डकोटा से मिलना चाहिए। जेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ तुम्हें कुछ देने आई थी। तुम्हारी जैकेट खराब करके मैंने ठीक नहीं किया था। अरे वाह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दो। तुम सही थी। मुझे तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आना था जैसी मुझे उम्मीद रहती है। तुम मुझे माफ कर पाओगी? कर दिया। और वैसे भी तुम्हारा पुराना रूम खाली हो गया है। अगर रहना चाहती हो तो आ सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी।
लगता है अब पैकिंग तो करनी पड़ेगी। Hey Darman fam, I hope you loved that message. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. I appreciate you, and I'll see you in the next video.